आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके का पता चलेगा जिससे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमज़ोर लोग का हमेशा फ़ायदा उठाया जाता है। कभी न कभी हम लोग सबने देखा होगा कि आसपास जो इंसान नरम दिल का होता है, यानी भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह बेचारा अपनी करुणा व दूसरों की सहायता कर देता है, लेकिन बदले में उसे धोखा ही मिलता है। यही सवाल उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या दूसरों की सहायता नहीं करना चाहिए? ऐसी ही कहानी आपको दोस्तों सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक युवा लड़का जंगल में पेड़ों पर मुक्का मार रहा था। वो बड़े जोर जोर से मुक्का मार रहा था। वह अपने माँ का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसे बहुत बुरा हुआ था। वह बुरा बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उसे पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। इस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज शाम के समय स्नान करने आया करता था। यह उसका रोज का नियम था। आज जब वह भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया तो उसने देखा, लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था और लगातार अपने मुक्के मार रहा था पेड़ पर। उसे लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उसे बिच्छू को उस युवक की चिंता होने लगी। बिच्छू ने सोचा कि कहीं मैं इसे यहीं नहीं छोड़ दूं और कहीं यह आत्महत्या कर न ले। ऐसे विचार आने के बाद वह कुछ नहीं बोला और लगातार उसे युवक की तरफ देखे जा रहा था। तभी बिच्छू एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। उसने युवक से कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं बस कहा। बस वह उसके लगातार लगातार देखता रहा कुछ देर तक। तो युवक ने उसे बिच्छू को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा कि ना तो यह मुझे रोक रहे हैं ना ही कुछ कह रहे हैं, यह तो बस मुझे देखते ही जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उसे लड़के के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब खड़े हैं? मुझे देख देख क्यों रहे हैं? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर से कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, यह सब तुम्हें देख ही रहे हैं। जब इसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबने परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज हैं, गद्दार हैं। कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और बौद्ध भिक्षु से देखे जा रहा था। वह चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज़्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़ कर उस लड़के ने होकर उससे भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी हो आप। आपके सामने कोई इंसान दुखी है, परेशान है, आप तो चुप भी नहीं करा सकते। मन में बिल्कुल संवेदना ही नहीं। आपको अपने साधु को लाजमी होने चाहिए और ऐसे ही न जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक को उसे भिक्षु को सुनने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का सारा गुस्सा निकल चुका तब भिक्षु ने बड़े शांत स्वर से कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा
दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, उसके बाद वही ज़िंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम इस ज़िंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाओगे। आंसू पहुंचने के बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई फ़ायदा ना उठा सके। बेटा, याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ वहाँ बाद ही शीतल पानी है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल चल सकते हो। जहाँ यहाँ पर अकेलापन होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया। जंगल में बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जा रहा था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उसके पैर तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उसे जंगल में फेंक रहा था। उसे रोशनी में दोनों उसे झरने की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते में चलते चलते युवक ने भिक्षु से कहा, मान्यवर, आपकी ज़िंदगी मस्त है, आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, और कितने धोखेबाज, कितने मुख्तार और कितने बड़ी बात अपने लोग ही धोखा देते हैं। जिसे हम प्रेम करते हैं उनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हें ही धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, यह सिर्फ धोखेबाज के लिए है। यह वहीं यहाँ पर फल फूलते हैं और वहीं आनंद के जीते हैं, और हमारे जैसे लोग दूसरों की सहायता करते हैं और दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुखी में ही रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है, और यही संसार है जिसमें हमें रोज़ घट घट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया है कि अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मत किसी से परेशानी है, किसी से की चिंता नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी सन्यासी ले लूँ। तो दुनिया को यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर मिल जाए तो हम खा लेते, वरना हम भूखे ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम हो क्यों ना हो। बेटा, यह सुनकर तुम्हें आसान लगता है, तुम भी सन्यासी बन जाओ। फिर युवक ने कहा, आप कहते हो तो ठीक है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे संसारिक जीवन भी अच्छा है, वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बना रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फ़ायदा ना उठाएं सकें, झूठा ना बोल सकें, धोखा ना दें, जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता। फिर भिक्षु ने कहा, देखो, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है तो हमें संन्यास के मार्ग पर सफलता करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो?
तो तुम सन्यासी जीवन भी कभी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर तुम उस तरीके से कुछ नियम अपनाओगे तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है, जिनके दिल जल्दी पिघल जाता है और दूसरों को दुख में नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोग के साथ धोखे होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बता कर अपने को दुख में बात कर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। क्या पता है वह झूठ बोल रहा है या वह दुखी होने का नाटक कर रहा है, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि वो आपके साथ धोखा हो गया। उसके साथ आपका मन अंदर से टूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम, और अगर उन्हें यह कमज़ोरी पता चल गई तो वह कोई ना कोई आपका फ़ायदा ज़रूर उठाने की कोशिश करेगा, चाहे वो आपके अंदर संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो। लेकिन किसी को एहसास मत होने दो, ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि आदमी कठोर है, तब लोग जो झूठ है, मक्कार हैं, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। उन्हें चंगे जो अपनी आसानी से शिकार होंगे और दूसरे की बात समझने की यह होती है। हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारा जल्दी विश्वास करने की आदत ही नहीं है, हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते और तुम एक दूसरे की हो जाते हो। एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो और यह भरोसा भी तीसरे दिन टूट जाता है और फिर धोखा मिल जाता है। तुम परेशान होते हो, इसलिए समय दो। किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय के साथ साथ तुम सामने वाले इंसान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता कर लेते हो। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा, और कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अपनी संतुष्टि करना अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो या किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि दूसरे लोग उसे इस इंसान के बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए बिच्छू और लड़का दोनों जंगल के बाहर आ गए और अपने अपने घर चले गए। यही थी कहानी कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।